फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी है संस्कृत, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश। तो हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है, समास कहलाता है या संधि कहलाता है? अव्यय, अव्यय जो है आ और व्यय से मिलकर बना है। व्यय मीन्स होता है खर्च, आ मीन्स होता है नहीं, यानी जो खर्च ना हो, यानी जो परिवर्तित ना हो उसे अव्यय कहते हैं। तो अव्यय नहीं होगा। प्रत्यय जो है ये शब्दांश होता है और शब्द के अंत में लगता है, तो ये भी नहीं होगा। समास जो है आपका दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षेप में लिखना समास कहलाता है, तो ये भी नहीं होगा। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मेल। किसका मेल? तो वर्णों का मेल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आजन्म में कौन सा समास है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो संक्षेप है समास का शाब्दिक अर्थ। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षेप में लिखना समास कहलाता है। समास में किसका मेल होता है? शब्दों का मेल होता है। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। आपसे पूछा गया है कि आजन्म में कौन सा समास है। आजन्म को जब हम दो भाग में तोड़ेंगे तो होगा आधन्यजन्म। आ क्या है? आ आपका उपसर्ग है। तो प्रथम पद उपसर्ग किस समास में होता है? अव्ययी भाव समास में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद जो होते हैं एक दूसरे के विलोम होते हैं और दोनों पद जो है प्रधान होते हैं। द्विगु समास में प्रथम पद आपका संख्यावाची होता है। प्रथम पद कैसा होता है? संख्यावाची, जैसे त्रिभुज, चौराहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में अल्प विराम चिन्ह है, इसमें से अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन ए जो है ये आपका अर्ध विराम चिन्ह है, तो ये नहीं होगा। सी जो है ये कौन सा चिन्ह है? तो ये आपका योजक चिन्ह है, तो ये भी नहीं होगा। ये आपका विवरण चिन्ह है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभद्र का विलोम शब्द आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए कौन सा सही होगा। अभद्र का विलोम भद्र होगा, नित्य होगा, अशिष्ट होगा, अवशिष्ट होगा। तो अभद्र का विलोम शब्द भद्र होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है, निष्पलक, निष्पा या निर्निमेष। तो ऑप्शन नंबर सी निर्निमेष सही होगा। बिना पलक झपकाए वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्निमेष। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्राणदा के लिए अनेक शब्द है। प्राण रहने का मंत्र, जीवन देने वाली दवा, जीवन चाहने वाली राह, प्राण रहने का अभ्यास। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्राणदा यानी जीवन देने वाली दवा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कम खर्च करता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा।
कंजूस, लोभी, मितव्ययी, मक्खी चूस। तो जो कम खर्च करता हो उसे क्या कहते हैं? कंजूस कहते हैं? नहीं। लोभी नहीं, मितव्ययी कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। और जो अधिक खर्च करता है उसे क्या कहते हैं? अपव्ययी। जो अधिक खर्च करता हो या फिजूल खर्च करता हो उसे क्या कहते हैं? अपव्ययी कहते हैं। तो मितव्ययी का विलोम क्या होगा? अपव्ययी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है। 4 ऑप्शन दिया गया है। जिजीविषा, बताइए किस ऑप्शन में बिल्कुल सही है। अहल्या की वर्तनी एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये देख लीजिए आप लोग, बिल्कुल सही है। अहल्या इस तरह लिखा जाता है। साधु किस तरह लिखा जाता है? तो ये साधु की शुद्ध वर्तनी है। कवित्री, ये आपकी कवित्री की शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन नंबर बी आपका जिजीविषा बिल्कुल सही है। वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द है। कौन सा शब्द अशुद्ध है? शुष्क बिल्कुल सही है। सूची ये भी सही है। यानी ये भी आपका सही है। ये यानी क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अंधा पावे आंखें तो पतियाय का अर्थ है, बताइए। सबसे मूल्यवान वस्तु प्राप्त करके प्रसन्न होना, नहीं। अभीष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना, असंभव की चाह होना, असंभव को संभव कर दिखाना। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या है 11, 10, 9, 8। तो हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या जो है वो 9 है। कितनी है? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है वह कहलाता है? क्या कहलाता है? दोहा कहलाता है? नहीं। सोठा कहलाता है? नहीं। रोला कहलाता है? नहीं। क्या कहलाता है? चौपाई। चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचु सुमंत बुलाए। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार। मुदित महीपति, यहाँ देखिए माँ का क्या हुआ है? बार बार आवृत्ति हो रही है और यहाँ पे सा की आवृत्ति हो रही है। यानी जब वर्ण की आवृत्ति हो तो वहाँ पे क्या, कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। और जब शब्द की आवृत्ति हो और उसका अर्थ अलग हो तो कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। यहाँ पे वर्णों की आवृत्ति हुई है इसलिए अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार है कौन है? सुमित्रानंदम पंत जी है या रामधारी सिंह दिनकर जी? देखिए, सुमित्रानंदम पंत जी को चिदम्बरा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पत्रिका के रचयिता है सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या केशवदास? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? विनय पत्रिका के रचयिता है केशवदास जी है? नहीं, तुलसीदास जी है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार निर्धारित किए गए हैं? 5, 6, 8, 4। तो संज्ञा के कितने प्रकार है? 5। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगर आपसे समास के भेद या प्रकार पूछे तब आप क्या बताएंगे? 6।
व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी इकाई पूछा गया है। अगर सबसे छोटी इकाई पूछा जाता तब आप क्या बताते हैं? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण है। और भाषा की सबसे बड़ी इकाई जो है वो वाक्य है। क्या है? वाक्य। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? विकारी शब्द यानी जिसमें परिवर्तन हो, किसके आधार पर? लिंग, वचन और कारक के आधार पर जिसमें परिवर्तन हो उसे विकारी शब्द कहते हैं, और जिसमें परिवर्तन ना हो उसे अविकारी शब्द कहते हैं। तो लड़का का क्या हो सकता है? लड़के। लड़का का बहुवचन लड़के, यानी इसमें विकार हो रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। लड़का जो है वो विकारी शब्द है। आज, इधर, परंतु ये जो है आपका अविकारी शब्द है। यानी क्या है? अविकारी शब्द यानी अव्यय। क्या है? अव्यय। परंतु, इधर और आज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेल। मैंने आपको कई बार बताया है। किसका मेल? तो वर्णों का मेल। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुधन एषण। अगर आपसे पूछे कि इसमें कौन सी संधि है तो इसमें यड़ संधि है। कौन सी संधि है? यड़ संधि। यड़ संधि जो है ये स्वर संधि का भेद है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? पथभ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट। पथ से भ्रष्ट। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। यहाँ पे से क्या है? आपका कारक चिन्ह है। तो कारक चिन्ह का लोप किसमें होता है? तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है। किसका संबंध पाया जाता है? विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध कर्मधारय समास में पाया जाता है। द्वंद्व समास में दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं और दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद उपसर्ग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? त्रिभुज यानी 3 भुजा, तो ये आपका प्रथम पद क्या है? संख्या है ना, तो द्विगु समास हो जाएगा। दशानन यानी 10 है आनन जिसके, अर्थात रावण, यानी यहाँ पे अर्थ निकल रहा है तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। नवरात और त्रिलोक में कौन सा समास है? तो दोनों में जो है आपका द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में संधि है एतन मुरारी, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? एतत धन मुरारी। इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट, अस्ताचल का विलोम शब्द आपको बताना है। क्या होगा? अस्ताचल का विलोम शब्द उदयाचल। ऑप्शन नंबर ई आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 25, खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए। खाने की इच्छा को क्या कहते हैं? बुभुक्षा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है आपका। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26,
भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द बताइए। भावी, गत, विगत, आभास। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? भावी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके के लिए शब्द होगा। अनुपम, अल्पज्ञ, ज्ञानी, अनुयायी। अल्पज्ञ जिससे थोड़ा ज्ञान हो, ज्ञानी जो सब कुछ जानता हो, जिसके पास ज्ञान हो। अनुपम कहते हैं जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? सन्यासी बताइए किस ऑप्शन में बिल्कुल सही है। सन्यासी मैंने आपको कई बार अपनी वीडियो में बताया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो बिल्कुल सही है, सन्यासी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? बताइए कौन सा सही है। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन ए क्या सही है? नहीं। सी सही है? नहीं। डी सही है? नहीं। हतोत्साहित ऑप्शन नंबर बी सही है। हस्ताक्षर बताइए कैसे लिखा जाएगा? हस्ताक्षर की शुद्ध वर्तनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। राम नाम जपना पराया माल अपना का अर्थ है दान करना, सर्वज्ञ करना, धोखे से धन जमा करना, दूसरों से सहानुभूति रखना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। राम नाम जपना पराया माल अपना का अर्थ है धोखे से धन जमा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ है चोर आडंबर दिखाता है, नहीं। चोर साधारण जन से अधिक दान करता है, नहीं। अपराधी सदा शंका से घिरा रहता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। उत्साह स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? शांत रस, भयानक रस, रौद्र रस, वीर रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। क्या है? निर्वेद। भयानक रस का स्थायी भाव भय। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट छंद शास्त्र के आदि प्रणेता थे कौन थे? बिहारी, वाल्मीकि ऋषि, पिंगल ऋषि या केशवदास। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, पिंगल ऋषि। नेक्स्ट 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। पंक्ति में अलंकार चयनित कीजिए। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार होगा? नहीं, क्योंकि अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति होता है। और श्लेष अलंकार होगा? नहीं, क्योंकि श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। यहाँ पे श्लेष अलंकार नहीं होगा। अनियुक्त अलंकार होगा? नहीं। यमक अलंकार होगा। 3 बेर आया है ना, बेर बेर। बेर, एक बेर का अर्थ आपका होगा बार और एक बेर का अर्थ होगा बेर, यानी खाने वाला बैर जो होता है उसको। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में अलंकार है। उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, श्लेष अलंकार है या अतिशयुक्त अलंकार है। अतिशयुक्त अलंकार जहाँ पे बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है वहाँ होता है, तो ये नहीं होगा। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, ये भी नहीं होगा।
उपमा अलंकार जहाँ होता है वहाँ पे सा, सी, सरिस ये वाचक शब्द आपको देखने को मिलता है, बट इसमें कोई भी वाचक शब्द नहीं है तो ये भी नहीं होगा। रूपक अलंकार आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। नेक्स्ट है मानस का हंस के लेखक का नाम? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर। बताइए मानस का हंस जो है ये क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। किसका? अमृतलाल नागर जी का है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, वर्णों का समूह जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है कहा जाता है? शब्द कहते हैं, वर्ण कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं या वाक्यांश कहते हैं? वर्णों का समूह जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है, जैसे वाह, काम, इसका अर्थ निकल रहा है ना, तो क्या होगा? शब्द। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो फ्रेंड्स ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।